गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये लाइव आया है। हाँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स सबको। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आज जो इंसिडेंट्स हुआ है पानी सागर में, जहाँ में किसी का जान गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, जहाँ में पुलिस मारे गए हैं। मैं सबसे पहले जिनका ज़िंदगी चला गया है उनके परिवार को आई वुड लाइक टू गिव माई कंडोलेंसेस। जो पुलिस को चोट लगा है उसके लिए भी मैं अपना कंडोलेंसेस देना चाहता हूँ। जहाँ में पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ है उसके लिए भी मैं कंडेम करता हूँ। सबसे पहले, वायलेंस कोई भी समस्या का हल नहीं होता। और दूसरा बात है कि जो वायलेंस जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, जो वायलेंस हो जिसमें आधा तो खबर गलत न्यूज़ या फेक न्यूज़ या रॉन्ग रिपोर्टिंग से आता है, वो भी उससे आदमी लोग को उकसाकर आपने जो वायलेंस किया है, कानून तोड़ा है, वो मैं उसका खंडन करता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं भी जहाँ में वायलेंस हो, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं दो तीन चीज़ बोलना चाहता हूँ बिकॉज मुझे फेसबुक लाइव में आकर आई वांटेड टू से टू और थ्री थिंग्स। फर्स्ट, ये जो मीडिया है, सब नहीं लेकिन काफ़ी मीडिया है, दे कीप ऑन कॉलिंग आवर यंग पीपल रेफ्यूजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल, एक चीज़ मेक इट वेरी क्लियर, द यंग पीपल आर इंडिजिनस पीपल एंड दे आर नॉट रेफ्यूजीज। रेफ्यूजी वही होता है जो दूसरे देश से आया हो और जो हिंदुस्तान में डिस्प्लेस हुआ है, कोई मिजोरम में हुआ हो या त्रिपुरा में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, दे आर नॉट रेफ्यूजीज। तो जो मीडिया अपने आप को डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर समझती है, पहले आप अपना जो राइटिंग है उसमें एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि हमारे रियांग लोग, ब्रू लोग रेफ्यूजी नहीं हैं। जो रेफ्यूजी है वो बांग्लादेश से है, वो पाकिस्तान से है, वो अफगानिस्तान से है, वो अपने इंडिया से जो डिस्प्लेस होकर आए हैं, दे आर नॉट रेफ्यूजीज। और आप उनको रेफ्यूजी लिखना बंद कीजिए, वरना एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके खिलाफ भी हमें क्रिमिनल एक्शन केस लड़ना पड़ेगा, सिविल केस भी लड़ना पड़ेगा और डेफेमेशन भी लेना पड़ेगा। हमने वो भी देखा है, जो एक वेबसाइट ने एक न्यूज़ कैरी किया है जहां में पूरा रियांग कम्युनिटी को आपने थग्स कहा है। आप कोई भी, और उनको ट्राइबल और थग्स कहा है, आप कोई भी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कर सकते। ये मैटर हम लोग कोर्ट में आपके अगेंस्ट फाइल करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या अंजाम होता है। आज हम लोग शांति से अपने रियांग लोगों को, जो 23 साल से रिलीफ कैंप में उनका इतना खराब कंडीशन में वो रह रहे थे, उनको हम सेटल करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सबको कंचनपुर में सेटल किया जाएगा। आप लोग ने कागज पढ़ा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपने कागज पढ़ा है कि सिर्फ कंचनपुर में सेटल कर जाएगा? कहां में लिखा है कि सिर्फ कंचनपुर में सेटल होगा? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग जगह है, और आप लोग ने एक पूरा र्यूमर फैलाया है कि कंचनपुर में ही सब रियांग को सेटल किया जाएगा। ये और एक र्यूमर है, एंड आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर टू आवर मीजोस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Jampui, Phulding say wherever there is large Mizo inhabited areas, we've all agreed not to settle Riangs there. Categorically, there are papers there. So the question of Mizo and Riang, they've never had a problem in Tripura. The problem was in Mizoram. And I had given my commitment to Roite, Robert Roite, the minister. I had spoken to
many eminent Mizo families who I know, the Silo families from Jampui, and I've given them a commitment that there'll be no clash between Riang and Mizo interest within Tripura. And the same people जिसके संग आपने हाथ मिलाया है, which who you have joined hands with, those people are the ones who are blocking your highway in Karimganj and creating a disturbance between Assam and Mizoram. The same Bangladeshi people are trying to create a disturbance between Mizoram and Assam by blocking the highway in Karimganj area, and you are joining hands with them without knowing the facts. I am told everyone who is relevant that we are not going to settle anyone in Mizo inhabited areas. So please find out who your real friends are and who are people who are trying to provoke you, because our unity lies amongst our brothers and sisters in Northeast if we stay together. And the 3,500, 4,000 Mizo families are under no threat from any settlement from anyone. Yes, we will protect our boundaries of Tripura, and whatever's inside Tripura will be kept within Tripura. But nobody else is being settled in your area. I am making this very clear now. मैं इसको बहुत clear कर रहा हूँ. इसके लिए मैं आपको I am making this very clear. This is very clear. Second, हमारा रियांग लोग पिछले 23 years से they have suffered. आज उनको हम लोग जगह नहीं देना चाहते. क्यों? आपके एरिया में तो नहीं है, और जहां में हम सेटल कर रहे हैं वहां में किसी को प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ एक ही ये कंचनपुर पानी सागर एरिया में एक संगठन प्रॉब्लम करने का कोशिश कर रहा है. उस संगठन में मेंबर्स जो बीजेपी में है, मेंबर्स जो कांग्रेस में है, मेंबर्स जो सीपीएम में है, सब लोग एक संग मिलकर आ गए और आप लोगों को उकसाने का कोशिश कर रहे हैं. मैं अपने रियांग लोगों को बोलना चाहता हूं, ये टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम कि आप रिएक्ट करें. ये लोग चाहते हैं कि आप कुछ गलत करें, कोई इनोसेंट आदमी को, कोई नादान आदमी को, आप किसी परिवार को आप अटैक करें, और तब इनको एक मौका मिलेगा कहने के लिए देखो ये लोग चोर हैं, ये लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये लोग क्रिमिनल्स हैं. आप कोई भी बंगाली या मिजो फैमिलीज के ऊपर आक्रमण मत कीजिए. ये लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ गलत करें और तब इसका फायदा उठाकर ये हमारा पीस टॉक्स को और रीसेटलमेंट को तोड़ना चाहते हैं. उनको ये मौका मत दीजिए. मैं अपील करता हूं कि त्रिपुरा में शांति रहना चाहिए, और ये जो गंदा राजनीति लोग खेल रहे हैं इलेक्शन को देखकर, ये वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. मैं आपको अपील करता हूं. मुझे और एक पॉइंट बोलना था. आई वांटेड टू से कि हमारे दूसरे पार्टीज को क्या हुआ है, रीजनल पार्टीज को, वो चुप क्यों है? आज सीपीएम ने एक स्टेटमेंट बाहर किया. सीपीएम ने कहा है कि द ब्रू पीपल को सेटल करने से पहले, रेफ्यूजीज को सेटल करने से पहले आपको, आज त्रिपुरा का जो जमीन का जो मालिक है, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनको हम लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा कि अपने लोगों को बाहर के लोग जो आए उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि कहाँ रखना चाहिए. थोड़ा तो शर्म करो. आप लोग ने पूरा जिंदगी हमारा तिपरासा के वोट से आप लोग पावर में आए हैं. आज क्योंकि आपका जो बॉस ऊपर में उनका आदेश आता है, तो आपने कह दिया कि तिपरासा लोगों को परमिशन चाहिए. पहले आप लोगों से परमिशन लो कि ब्रू को हम क्यों परमिशन ले? ये जमीन हमारा है. इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए. इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए आप. रहा बात हमारे तिपरासा कम्युनिटी को, हमारे दूसरे भी रीजनल पार्टीज है, आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल, शांति होना चाहिए. लेकिन ये जो हमारे ब्रू का जो सेटलमेंट का प्रॉब्लम है या ये चैलेंज है,
ये सिर्फ महाराजा का दायित्व नहीं बनता, आपका भी कोई दायित्व बनता है कि सिर्फ महाराजा ही क्यों बोलना है ब्रू के लिए। आप लोग कहाँ हैं जो आप लोग कहते हैं कि हमारा जमीन है, हमारा राज्य है, हम लोग ये करना चाहते हैं, वो इतना हम लोग का इंडिजिनस ग्रुप्स है। आज सिर्फ महाराजा ही अकेला लड़ रहा है। आपका भी तो कुछ अधिकार बनता है, आपका भी तो कोई दायित्व बनता है कि हमारे लोगों के बारे में कुछ कीजिए। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो आपको बोलना चाहिए। और आज सच बात यह है कि कंचनपुर में सब ब्रूज को नहीं रखा जा रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रखा जा रहा है। ये बात सच है, मैं आपको आज बोल रहा हूं कि कंचनपुर में सब ब्रूज को नहीं रखा जा रहा है, बहुत कम लोगों को रखा जा रहा है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रखा जा रहा है, ढलाई में रखा जा रहा है, गोमती में रखा जा रहा है, हम लोग का अलग अलग एरियाज में अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रखा जा रहा है। लेकिन ये एक गलत न्यूज फैलाया जा रहा है कि सब कंचनपुर में, क्योंकि ये लोग, इनको बंगाली से भी प्यार नहीं है। ये चाहते हैं कि दंगा हो, दंगा होने से इनको फायदा होगा। आप हमारे ब्रू लोग, इनको ये मौका मत दीजिए। मैं शांति के लिए अपील करता हूं, प्लीज स्टे काम एंड डोंट अलाउ पीपल टू बी वायलेंट। और मैं अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, हमने 16 तारीख को हमने 16 तारीख को एक अकॉर्ड साइन किया था। उसमें लिखा गया है कि जो हमारे ब्रू लोग हैं जो 23 साल से सफ़र कर रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप में जैसे एरिया में शरणार्थी बन के, उनको हम एक पैकेज देंगे। और इस पैकेज में हम इनको पूरे त्रिपुरा में रखेंगे, लेकिन क्लस्टर फैमिली में। देखिए, क्लस्टर फैमिली मतलब होता है 300 परिवार से ज्यादा, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि 30,000 को एक संग एक जगह में रखेंगे। और ये लोग इसका उल्टा न्यूज निकालने का कोशिश कर रहा है। और आज अगर हमने ब्रू लोगों के लिए कुछ किया है तो ये हमने अपने इंडिजिनस लोगों के लिए कहा है। और हर जगह में आप, मीडिया का एक रोल होता है कि सबको शांत रखे। अगरतला बेस्ड मीडिया को आप देख लीजिए, रोज अपने ब्रू लोगों को रेफ्यूजी रेफ्यूजी जो आप लिखते हैं ना, शायद आप ही रेफ्यूजी हैं। हम लोग रेफ्यूजी नहीं हैं, हम लोग इस जमीन में रहे हैं, सबके साथ रहे हैं, सबको प्यार से बुलाया भी है। आज कंचनपुर को आप देख लीजिए, कंचनपुर का नाम कंचनपुर कैसे हुआ? कंचन प्रभा देवी ने वहां में जो हमारे हिंदू शरणार्थी थे, जो बांग्लादेश में उनको बहुत खराब से अत्याचार किया गया था, उनको जगह दिया। आज हम उनके खिलाफ तो, उनको तो हटाने के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आज वहीं में कुछ लोग, सब नहीं है, मैं जानता हूं बहुत अच्छे लोग हैं बंगाली कम्युनिटी से जो हमारे संग हैं, जो समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वहां में कुछ लोग हैं जो, ये उनका माइंडसेट है कि हम कोई भी इंडिजिनस लोगों को रखने नहीं देंगे। मीजोस, our Mizo brothers and sisters have been living with our Tiprasa people for so many years. And I have given assurance, the government of India has given assurance, there is documents to say that Mizo inhabited areas will not be settled with our Bru people. But no, there's a rumor which is being spread that no, they'll be set in this area or that area. Ask for the documents. The DM, I'm sure, has documents. The SDM, I'm sure, government has documents. Chief Secretary has documents. Please ask for documents. And you will see that there is no clash between Riangs and Mizos. In fact, the Mizo Convention should be very mindful कि जो मिजो लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है असम से, यही नागरिक मंच जैसे लोग
कर रहे हैं करीमगंज बॉर्डर में। तो इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है दंगा लगाओ। इनका एजेंडा है किसी से नफरत करो। हम किसी से नफरत नहीं करते, सबको प्यार करते हैं, लेकिन जहां में सच है वो हमको बोलना पड़ेगा। अभी एनीवन हैज क्वेश्चंस? और जो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, आई विल अपील टू ऑल आर तिपरासा पीपल, प्लीज डोंट judge all Bengali people as Bangladeshis, because then you're giving people a chance to speak against us. So this is not about Tiprasa and Bengalis. This is about a right of people who have been denied genuine privileges and guarantees in their own country. So please don't make this into a Bengali Tiprasa thing right now. The government of India ने हमको आश्वासन दिया है। हमारे देश के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक रैली में कहा है। ये गारंटी हमको हिंदुस्तान के सरकार ने दिया है। ये देयर इज अ क्वेश्चन बाय चंदन। व्हाट इज द क्वेश्चन? Chandan, I've said that there is a list of places where the people have been, where there has been uh, proposed to settle people, and most of them are forest land. And there were certain apprehensions. We have made it very clear that we don't want to go into any area where there is a direct conflict. So the government has heard us, and so has our brew leaders. What they are trying to do, Chandan, is they're not going by the document. They're trying to spell and spread fake news because it is their agenda. एनी और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज आई विल end this program right now. I am appealing to everyone, to all our leaders, that don't get provoked into violence, because if you react, then those people will be proved right. I don't want any violence between the Brus and any other community in that part of Tripura. अगर हमने कुछ किया तो उनको मौका मिलेगा कि हम लोग गलत थे। आप लोग उनके हाथ को स्ट्रांग मत कीजिए। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ गलती करें। आप लोग धीरज रखिए। मैंने डीएम से भी बात किया है, एसडीएम से भी बात किया है। आपको सिक्योरिटी दिया जाएगा। र्यूमर्स में मत जाइए, व्हाट्सएप में मत जाइए। आप सिर्फ पेशेंस रखिए। यस, थैंक यू गाब्रिया। नहीं, ब्रूज आर नॉट रेफ्यूजीज। Brus are indigenous people of Tripura, and Brus are indigenous people, and Brus are not refugees. Refugees are people who come from another country. Yes, I've spoken to the Mizo leadership, the ones I know, and I've conveyed that there is no conflict between the indigenous people and Mizos. This is manufactured. You will have made a position, you have made it very clear that you don't want some people to be settled this part. We have said, okay, we will not do it. Now, the border dispute between Mizoram and Tripura is different from settlement of Bru people. That is an entirely different issue. And not 1 inch of Tripura will be given to another state. That is very clear. At least very clear from our side.
आई हैव मैं कुछ न्यूज़पेपर के खिलाफ या एक दो तीन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हमने केस फाइल कर दिया है। हमारा लॉयर बात कर रहा है। Yes, it is political. If political people oppose, then political people will be behind it. Don't you think, Chandan, that when the Brus were not allowed to settle down in Mizoram, there was a political party behind it? Yes, Chiranjit Chakma, I have spoken to the Tripura government on the prison situation. One more thing, जिसने भी जिसका भी जान गया है उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और जिसने भी किसी को मारा है या जिसने भी किसी को, कोई भी हो, बंगाली हो, रियांग हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। किसी ने कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरा कम्युनिटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि हमको पूरा बंगाली को बांग्लादेशी नहीं बोलना चाहिए, वैसे ही आप लोग जो कुछ मीडिया में कुछ लगा रहे हैं कि यू आर ब्लेमिंग द इंटायर रियांग कम्युनिटी फॉर द एक्शंस ऑफ एक या दो ने कुछ गलती की, तो आप पूरा कम्युनिटी को आप नहीं ब्लेम कर सकते। और यही हो रहा है न्यूज मीडिया में। और मैंने इसके बारे कंप्लेन भी किया और इसको हम कोर्ट में भी देखेंगे। Sanjay, I am not a person who can, you'll have to find out from the police. Thank you, Samrat Das. Thank you. Thank you. और मेरा एक अपील है कि हमारे इतने रीजनल लीडर्स हैं, इतने सन ऑफ द सॉयल, पेट्रियाटिक है, लेकिन ये ब्रू इश्यू में सिर्फ बुबागरा ही बात कर रहा है। ये लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे ब्रू लोगों को? कभी कभी मुझे भी आश्चर्य लगता है कि क्या पूरा फाइट क्या बुबागरा ही करेगा, महाराजा ही करेगा? उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है। आप उनसे भी पूछिए कि आप लोग इतना बोलते हैं त्रिपुरा त्रिपुरा, हम लोग त्रिपुरा का है, त्रिपुरा हमारा ज़मीन है। तो ये टाइम है कि आप लोग को भी निकल के अपने ब्रू लोगों की सॉलिडारिटी के लिए बोलना चाहिए। या फिर सिर्फ महाराजा ही बोलेगा ब्रू लोगों के लिए और कोई कुछ नहीं बोलेगा? Santanu, not 1 inch of land from Tripura will be given to Mizoram. But the Mizo people who are living in Tripura should live in peace and in dignity, and that is very clear. I am again appealing to our Mizo people to understand that the same people who are the Mizo convention, the same people that you are joining hands with, are actually fighting with you in Assam Silchar border. We have no dispute with our Mizo people and brothers and sisters. And whatever commitment I had given to Robert Roite, to the Chief Minister of Mizoram, and to some families that I know in Zampui, will be honored. Chandan is a very good reporter. He is a reporter, Chandan Pandey. He's a reporter for East Mojo. He's a good person. He's asked me questions. I've answered him in because he's a news person. मैंने कहा है किसी ने भी अगर कानून तोड़ा है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्शन 144 तोड़कर एसडीएम के ऑफिस के सामने घेराव किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो ब्रू लोग हैं, आप लोग कानून को मत तोड़िए। जिसने कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ केसेस होना चाहिए। और जिसने कानून तोड़ा है और अगर किसी ने हमारे बंगाली को मारा तो उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। और किसी ने जो उल्टा भी किया उसके खिलाफ भी होना चाहिए। कानून जिसने तोड़ा उनके खिलाफ केस होना चाहिए। देखो, आई नो आप लोग यहाँ में दो तीन लोग हैं, नवजीत भट्टाचार्य,
Have I said anything? I am only trying to bring people together. एनी लास्ट क्वेश्चन? किसी का अगर कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए. ठीक है. वाई इज जितेंद्र चौधरी साइलेंट? नो नो, जितेंद्र चौधरी इज नॉट साइलेंट. ही, उनके पार्टी ने क्लियरली बोल दिया है कि पहले हमको परमिशन लेना चाहिए, इंडिजिनस लोगों को परमिशन लेना चाहिए जो बाहर से आए हैं रेफ्यूजीज से, कि हमको कहाँ सेटल किया जाना चाहिए. उसने क्लियरली बोल दिया, उसके पार्टी ने बता दिया. देखो, डोंट ब्लेम एनी पॉलिटिकल पार्टी. आईपीएफटी, आईएनपीटी, और आईएनपीटी ने आई थिंक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है. आई होप दैट आईपीएफटी भी कुछ बोलता है. लेकिन ये टाइम नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जाने के लिए. ये जो गेम प्लान हो रहा है, ये इसके पीछे कौन है मैं जानता हूँ. और समय आने पे उनको हम कानून के तरीके से जवाब देंगे. और ऐसा जवाब होगा कि उनको भी याद रखना पड़ेगा कि कभी ना कभी बुबागरा के संग उनका बात हुआ था. नहीं, प्रॉब्लम इज नॉट बिटवीन बंगालीज एंड तिपरासास एंड मीजोस. प्रॉब्लम है कि यहाँ इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपने फायदा के लिए ये कर रहे हैं. एनी किसी को भी कोई कागज चाहिए, आप आरटीआई फाइल करके मालूम कर लीजिए. आरटीआई मालूम करके फाइल कर दीजिए. ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, इट इज़ वेरी रॉन्ग, इट इज़ मेलिशियस. और इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए. तो आई होप ये फेसबुक लाइव के बाद आई मेड माई पोजिशन वेरी क्लियर. पहला बात मैं अभी खत्म कर रहा हूं, तो मैं सब चीज एंड में क्लियरली बोल दे रहा हूं. यू कैन ऑल सी दिस इज माई, आई एम क्लोजिंग दिस. उसके पहले मैं बोलता हूं, फर्स्ट, there will be no conflict between the interest of the Mizos and the Tiprasa people. We have been living with each other for a very long time. The Mizo brothers and sisters should understand that we Tiprasas are not the enemy. The enemy is the same people who you are siding with, who are also against you in the borders between Assam and Mizoram. These people are only after their own interest. They will leave you the moment the interest is served. So please understand that. And no, there will be no settlement of anyone where there is already a settlement of Mizos, because we don't want conflict. But yes, we will not allow 1 inch of Tripura's state land to be given to Mizoram, because we know that that part of Tripura is a part of Tripura. So there is no conflict here. Second, not all, हर ब्रू को कंचनपुर में ही नहीं सेटल किया जा रहा है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सेटल किया जा रहा है. और ये भी पूरा क्लियरली सब जानते हैं. ब्रू लीडरशिप जानता है, चीफ पूरा गवर्नमेंट जानता है, स्टेट गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट भी जानता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानता है. यहाँ में पूरा लिखा गया है कि सबको एक ही एरिया में सेटल नहीं किया जा रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इक्वल नंबर्स में सेटल किया जा रहा है. तो ये बात भी बहुत क्लियर है. जो लोग ये दंगा करने का कोशिश कर रहा है, ये इसी बात को रॉन्ग मीडिया से लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं. थर्ड पॉइंट है कि जो मीडिया लोग ने हमारे भावना को, इमोशन को उठाने का कोशिश किया है, कहीं में लिखकर कि थग रियांग या चोर है हमारा रियांग, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाकर केस फाइल करेंगे. क्योंकि आप हर कम्युनिटी में एक या दो, कुछ 3 लोग खराब हो सकते हैं. आप पूरे कम्युनिटी को चोर, थग, ड्रग एडिक्ट्स नहीं बोल सकते जो आपने किया है. और आप लोग का काम था कि इस समय में सिचुएशन को ठंडा रखें, लेकिन आप लोगों ने दंगा को फैलाने का काम किया है. ये आपके ऊपर आरोप है और इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में आपको देखेंगे. चौथा पॉइंट है कि मैं सबको अपील करता हूं
कि ये टाइम नहीं है व्हाट्सएप सोशल मीडिया में जाकर एक दूसरे से लड़ने का। ये टाइम है कि अपना पेशेंस को आप अपने संग रखिए। एंड लास्ट पॉइंट, जिसका भी आज जान गया है, वी आर वेरी सैड, और हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी उनको कुछ कॉम्पनसेशन दे, और जो भी पुलिस को चोट लगा है, उन जिसने अपना काम कर रहे थे, उनको भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि हमने भी खोया है माधवबारी में, हम भी जानते हैं कि हमारे लोगों को क्या लगा था, हम भी जानते हैं, हम भूले नहीं हैं सीए में क्या हुआ था, हम भी याद करते हैं। तो जिनको भी मुआवजा मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, जिनको भी चोट लगा है उनको भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और जिस लोगों ने सेक्शन 144 तोड़कर, कानून को तोड़कर ये आंदोलन किया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ताली दो हाथ से बजता है। शुरुआत ये लोग ने किया, पुलिस का रिएक्शन आया, लेकिन कानून तोड़ा ये कमिटी ने, इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बेलाई बेलाई नो हम बाय। धन्यवाद। खुलुमका। प्लीज कीप पीस।